Hello everyone. In previous video we have already learned about the temperature unit and the different types of unit system and the calculation or the derivation for formula to calculate temperature in different scale. So student, today we will learn about this topic that I have already written on the board, and it is thermometer, how it works, types of thermometer, why mercury is used in thermometer. Thermometer, start with the first topic. Thermometer is a measuring device by which we measure the temperature of a body. हम लोग क्या करते हैं, इससे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लें तो अपने ही घर में जब कोई पर्सन ऐसा होता है कि बीमार पड़ता है, फीवर होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि थर्मामीटर निकाल के लाते हैं और उससे क्या करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. मेजर करने के बाद हम लोग जो है वो टेम्परेचर रीड करते हैं और रीड करने के बाद बताते हैं कि इसे इतना फीवर है, 101 है, 102 है. लेकिन हम लोग गौर करेंगे कि हम लोग जो जनरली बोलचाल के लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं वो कह देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर या पर्सन जो सफर कर रहा है उसका टेम्परेचर है 101 डिग्री सेल्सियस. हमने ये कह तो दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि 101 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है. एक्चुअली में ये फ़ारेनहाइट होता है. अगर पर्सन का टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो पेशेंट नहीं रहेगा, वो तो वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, शहीद हो जाएगा बेचारा. तो कुछ भी अगर हमें मालूम है, जानकारी है, तो इन सब चीज़ों का अप्लाई करना होता है. तो फिर कभी भी इस तरह बोलने से पहले हम जरूर सोचेंगे कि हम बोल क्या रहे हैं. एक्चुअली में ये टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है. अप्रॉक्सीमेटली जो है, जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है. जबकि यही अगर कैलकुलेशन हमारा किया जाए डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. तो हम लोग आज उसी मेजरिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जितने भी टॉपिक हैं उन सबको जानेंगे. तो वंस अगेन, थर्मोमीटर इज ए मेजरिंग डिवाइस बाय विच वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी. आज मैं आप लोग को प्रैक्टिकली थर्मोमीटर को दिखाता हूँ. इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये वर्क कैसा होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में. तो स्टूडेंट, I have a thermometer and it is clinical thermometer. So look at it carefully. अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो इसमें एक लीड, ये ग्लास लीड है ना. ये लीड एक कवर होता है जिसके एंड पे एक मेटेलिक बल्ब होता है. इसको क्या करते हैं, बल्ब. क्या करते हैं, बल्ब. अगर गौर से देखें तो एक इनसाइड जो है हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब भी है. और इसके अलावा हमारे पास होते हैं मेजरिंग स्केल. ये मेजरिंग स्केल में अगर हम देख पा रहे हैं तो ऊपर डिग्री सेल्सियस है और नीचे क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट. इसके अंदर जो होता है, बल्ब के अंदर विजुलाइज आपको इतना ही आसानी से नहीं होने वाला, एक मेटेलिक लिक्विड होते हैं. और ये मेटेलिक लिक्विड है क्या, तो ये मरकरी होता है. मरकरी जब कभी भी, ये हमारे सारे कंस्ट्रक्शन है, आप गौर करें कि इसमें क्या क्या होता है. तो एक्सटर्नली जो है लीड कवर है एक तरह से, ये एक मेटेलिक बल्ब होता है. इनसाइड यही बल्ब जो है इनसाइड एक सिलिंड्रिकल ट्यूब से जो है वैक्यूम ट्यूब से कनेक्टेड होता है. और इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, मरकरी लिक्विड होता है. मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है इन नेचर. अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, मेजरिंग स्केल है. तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ. अब ये वर्क कैसे करेगा, तो वर्क वो व्हेन द थर्मोमीटर इज कनेक्टेड विद द बॉडी, कि जब हम इसको किसी बॉडी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये जो मेटेलिक बल्ब होता है इससे हम बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं. बॉडी से ये टेम्परेचर को क्या करेगा, हीट को गेन करेगा. हीट को गेन करेगा तो इनसाइड जो लिक्विड है पहले बल्ब एब्जॉर्ब करेगा इस हीट को, और इनसाइड जो इस सिलिंड्रिकल जो हम लोग देख रहे हैं इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है, मेटेलिक लिक्विड मरकरी,
वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक फिजिकल फेनोमेनन है, वो है एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ऑन हीटिंग। एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, कि जैसे हम लोग अपने जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो थोड़ा बहुत हीट हो जाने पर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। आपको अगर सिंपली गौर करना है तो आपके घर के अगल बगल जो इलेक्ट्रिक वायर होते थे पहले, अब तो मान लीजिए कि कवर वाले भी हो गए हैं, तो जो कभी नेकेड वायर जो होते थे पोल सब से, तो उस सबको अगर गौर करेंगे तो उन लोगों उन सब चीजों को देखें तो गर्मी के दिनों में ये क्या हो जाते हैं कि थोड़ा इलोंगेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और थोड़ा नीचे की ओर झुक जाते हैं। एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, तो ये होता है इलोंगेशन ऑन हीटिंग। जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारे वेदर का तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होता है, फैल जाता है। यही वो वजह होता है कि जो हमारे रेलवे ट्रैक के बीच में कहीं कहीं गैप होते हैं, वो जो उसका पटरी कहते हो जिसे, उस लोहे के पटरी के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। पाइप भी जो होता है, एक ही सिंगल पाइप से हम अपने घर में जो है सारी जगह वाटर सप्लाई वगैरह नहीं करते हैं, जानबूझ करके भी नहीं किया जाता है, या लंबा लंबा भी हम लोग पाइप इस तरह से नहीं बनाते हैं। बीच में जो है इंटरकनेक्शन हम जरूर रखते हैं, क्योंकि ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि हीट ज़्यादा होता है तो बॉडी एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या ठंडे के समय में ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा, उस केस में भी ब्रस्ट करने के चांसेस होते हैं। तो ये भी वर्क करता है उसी तरह से। जब आप गौर करें कि जब बल्ब हीट को गेन किया और उसके बाद ये ट्रांसफर करता है किसको, मरकरी को। मरकरी जैसे ही हीट होगा वो इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर आराम से क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू होता है। एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा और तब तक बढ़ेगा जब हीट एब्जॉर्ब होना या हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। यानी अब जो टेम्परेचर है वो बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर है। अब इस स्केल में हम थोड़ा सा गौर करें तो एक साइनी सरफेस जो है वो इंक्रीज करते रहता है, और ये साइनी सरफेस जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के पास आकर के रुक जाता है, हम जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर वही है। तो ये कुछ प्रोसेस थे कि हम इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, हम कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करें, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिसको हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आप जब कभी भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इसे टिल्टेड ना रखें, इसे जो है वर्टिकली अपवर्ड या फ्लैट ही रखने की कोशिश करें, लेकिन ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो बल्ब होता है वो बॉडी के, ये जो बल्ब है वो बॉडी से चारों ओर से क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए बॉडी से पहले बाहर निकालते हैं और उसके बाद जो है जानते हैं, देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये भी गलत है। एक्चुअली में हम लोग को मेजरिंग उसी समय करना चाहिए जब ये कांटेक्ट में है बॉडी के। दूसरी बात, कभी भी इसके बल्ब को पकड़ करके हैंडल नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हम लोगों को गौर करना होगा, जानना होगा, अदरवाइज हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। इसके अलावा जस्ट बिफोर द रीडिंग, कि आपने या जब आप कांटेक्ट में ला रहे हो उससे पहले भी हम लोगों को ये श्योर होना होता है कि आपका जो है ये मरकरी लेवल जो लोअर लिमिट होता है, जैसे आप लोग अगर गौर करें इसमें देखें तो इन डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 35 है, और फाइनल जो है वो हमारा 42 डिग्री सेल्सियस है। चूंकि ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, एक्चुअली में ये पर्सन्स या एनिमल्स के लिए ही यूज करने वाला है। इसके अलावा देखें कि डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका 94 और 108 होता है। तो गौर कर लेंगे, हम लोग श्योर हो लें कि इसको हल्के से जर्क दे करके इस टेम्परेचर से या लोअर टेम्परेचर से हम मरकरी के लेवल को क्या कर लें, नीचे कर लें, और उसके बाद जो है हम बॉडी से कनेक्ट करें और तब जा करके मेजर करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जिनको हम लोगों को फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग द मेजरिंग ऑफ द टेम्परेचर। तो हम लोगों ने पढ़ा थर्मोमीटर, हाउ इट वर्क और कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोमीटर। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। सो स्टूडेंट, we have three types of thermometer. Types of thermometer. To learn.
पहला जो है मैंने अभी आपको जस्ट दिखा ही दिया कि एक जो है वो हमारा क्या है, क्लिनिकल है, थर्मोमीटर। दूसरा जो है वो लैबोरेटरिकल है, और तीसरा जो है वो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो मेजर करने के लिए किस चीज को, तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। लैबोरेटरिकल जो थर्मामीटर होता है वो हम लोग के लैब में यूज किया जाता है सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसके अलावा जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर जो होता है वो वेदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने पेपर वगैरह में या न्यूज वगैरह में ही देखा होगा कि मिनिमम 18 है ना, मैक्सिमम 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर के द्वारा मेजर होता है। इन सब में से जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर जो है वो वेदर कंडीशंस को मेजर किया। इसके अलावा जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लैबोरेटरिकल थर्मोमीटर में एक रेंज होता है जिस टेम्परेचर को ही हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सारे सब्सटेंस का टेम्परेचर हम लैबोरेटरिकल या क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं कर पाएंगे। तो लैबोरेटरी अभी हमने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर में बता ही दिया कि इन डिग्री सेल्सियस 35 इज द लोअर लिमिट एंड द 42 डिग्री सेल्सियस इज द अपर लिमिट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये डिग्री सेल्सियस में, अगर फारेनहाइट में था तो उसको हमने गौर से देखा था कि 94 डिग्री फारेनहाइट है ना, यहां से हमारा क्या था 108 डिग्री फारेनहाइट। लैबोरेटरिकल जो होता है वो इसका लोअर लिमिट जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस है और अपर लिमिट क्या है 110 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर के टेम्परेचर के लिए हम लैबोरेटरिकल थर्मामीटर को यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा भी हमारे मार्केट में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हैं। जैसे हमारा डिजिटल थर्मोमीटर होता है, उसके बाद जो है थर्मल गन है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब आइए कि थर्मामीटर में मैंने जो मेटेलिक लिक्विड मरकरी का जिक्र किया, तो मरकरी ही क्यों, मरकरी के अलावा जो है हम किसी अदर लिक्विड को क्यों नहीं यूज करते। तो मरकरी के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और यही वो रीजन है जिस कारण से हम लोग जो है थर्मोमीटर में मरकरी का ही यूज करते हैं। मरकरी के अलावा हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग रीड करें, और आई होप दैट यू हैव, मैंने आपको जो है वो सारी चीजों को समझाने में सफल हुआ हूँगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं, कोशिश करूंगा कि इन सभी चीजों को दूर किया जा सके और आपको मैक्सिमम गेन हो सके। मरकरी यूज करने के पीछे पहला रीजन है कि ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो इजीली कंडक्ट करे, जो इजीली कंडक्ट करे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। दूसरा क्या है, तो ये शाइनी होता है, ये थोड़ा चमकीला होता है। वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, चमकीला नहीं होता है। दूसरी बात कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है। इसके अलावा शाइनी। तीसरा जो है हमारा नॉन स्टिकी। ये जो है इनसाइड जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है थर्मोमीटर के अंदर में, उसमें अगर एक्सपेंड करता भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सरफेस पे जो है इनसाइड जो ट्यूब के अंदर है वो चिपकता नहीं है। जबकि हम वाटर के साथ ऐसा देखते होंगे कि वाटर में कुछ पार्टिकल्स या कुछ जो है अमाउंट वो जिस कंटेनर में आप रखते हैं उसके साथ वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ द वाटर ऑन हीटिंग और एक्सपेंशन ऑफ मरकरी ऑन हीटिंग, ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। वाटर जो है वो इरेगुलर होता है, उसमें कभी बढ़ा भी और कभी ऐसा भी होगा कि किसी टेम्परेचर पे वो हाई डेंस हो जाता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी एक्सपेंड नहीं करेगा।
इसके अलावा जो है थर्मोमीटर में एक सबसे बड़ी बात है कि वो कांस्टेंट एक्सपेंशन होता है इसमें, कि अगर हम इसको कंटिन्यूअसली हीट करते जाएं तो इसमें रेगुलर जो है वो क्या होगा कि वो आपको एक्सपेंड करता चला जाएगा, और यही वजह होता है कि हम इससे एक्यूरेट रीडिंग ले पाते हैं। अदरवाइज हम वाटर रखें तो वो क्या करेगा कि एक्यूरेट एक्सपेंशन या उसका जो है कंटिन्यूअस एक्सपेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट एक्सपेंशन नहीं होगा, और हम जो है बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेट रीड नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी जो कुछ टॉपिक हैं उन सब को हम लोग 1 से 2 क्लास में और जो है हम लोग शायद इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें। I think it was the second class for the explanation of the chapter heat। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, बताएं, ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।